नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए सरकार ने कुछ बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ी खबर है। शराबबंदी बिहार में खत्म की जा सकती है। साथ ही बिहार में भयानक तरीके से ठंड बढ़ने वाली है। तो आज बिहार की गर्मागर्म और ताजा खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। बिहार में शराबबंदी को अब खत्म करने की मांग हो रही है। पटना हाईकोर्ट ने भी नीतीश कुमार जी के शराबबंदी पर कड़ी फटकार लगाई है। देखिए, सरकारी रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है कि बिहार में 100 की जांच में 11 लोग मिलते हैं शराबी। इतने तो जिस राज्य में शराबबंदी नहीं भी है वहां भी शराबी नहीं मिलते हैं। और इतना ही नहीं, बिहार में हर महीने 750 से भी अधिक गिरफ्तारियां होती है। बिहार के जेलों में आज जगह नहीं है शराबियों को रखने के लिए। और बात करें जीतनराम मांझी की, तो जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग कर दी है कि जितने भी शराबियों को, जो गरीब है, बिहार के जेलों में बंद किया गया है, सभी को रिहा कर दिया जाए। देखिए, बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद प्रत्येक 100 लोगों की जांच में 11 लोग शराबी पाए जाते हैं। दरअसल पुलिस और उत्पाद विभाग के द्वारा किए जाने वाली ब्रेथ एनालाइजर जांच के बाद ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है। बिहार में इस साल यानी 11 महीने में 11,12,000 लोगों की जांच की गई, जिनमें से 25,103 व्यक्ति शराबी पाए गए। यानी कुल 11.34% लोग शराबी पाए गए हैं। अब ये लीजिए, हम तो हर महीने 750 गिरफ्तारियां की बात करते थे, लेकिन यहाँ तो हर दिन होती है 751 गिरफ्तारियां। देखिए, शराबबंदी को लेकर सिर्फ अक्टूबर माह की बात करें तो 1,22,432 छापेमारी की गई, जिसमें से 38,116 अभियुक्तियों को गिरफ्तार किया गया। यानी हर दिन औसतन 750 से भी ज्यादा गिरफ्तारियां हो रही है। और इसलिए मांग हो रही है कि गरीबों की भलाई के लिए बिहार में शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए। पटना हाईकोर्ट ने भी बिहार में शराबबंदी को खत्म किए जाने की बात कर दी है, संकेत दे दिए हैं। लालू प्रसाद यादव अपनी किडनी बदलवाने के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर रवाना हो गए हैं। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि लाखों लोगों की दुआ उनके साथ है। लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती भी सिंगापुर पहुंच गई है। लालू यादव के सिंगापुर जाने के बाद तेजस्वी यादव ने बताया कि पिछली बार लालू जब सिंगापुर गए थे तो वहां के डॉक्टरों ने सभी टेस्ट करने के बाद किडनी ट्रांसप्लांट की स्वीकृति दे दी थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि किडनी ट्रांसप्लांट पूरी तरह से सफल होगा। लालू प्रसाद यादव के साथ बहुत लोगों की दुआएं हैं, ऐसे में वे जल्द ही स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। बता दें कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अपने पिता के लिए किडनी दान कर रही है। एक किडनी लालू प्रसाद यादव जी को दे रही है। तो चलिए हम सभी मिलकर भी दुआ करते हैं कि लालू प्रसाद यादव जल्द ही स्वस्थ होकर घर लौट आए। तेजस्वी और नीतीश की सरकार कहती है कि ये पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार है। ये सरकार कहती है कि हम अपने राज्य में सरकारी नौकरी इसलिए देते हैं कि वे जनता का सेवा करें, जनता के लिए काम करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम अपने यहाँ शिक्षकों को सरकारी नौकरी इसलिए देते हैं ताकि वे बच्चों को पढ़ाए। देखिए, बिहार का सरकारी स्कूल ऐसे ही बदनाम है कि वहां ना ही पढ़ाई होती है, ना ही शिक्षक समय पर आते हैं, ना ही ठीक से ड्यूटी करते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खतरनाक ऐलान कर दिया है कि कोई भी शिक्षक जो ठीक से नहीं पढ़ाएंगे उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, यदि सरकारी स्कूलों में बच्चों का अटेंडेंस 60% से कम हुआ तो शिक्षकों की सैलरी काटी जाएगी, हेडमास्टर की सैलरी काटी जाएगी। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि महाशय लोग, आप लोगों को हमने सरकारी नौकरी इसलिए दी है कि आप बच्चों को पढ़ाओ, और जो नहीं पढ़ाएंगे वो जाओ यहां से, यहां कोई काम नहीं है आपका। तो इस तरह से ये जो महागठबंधन की सरकार काम कर रही है, तो बीजेपी वालों में आग लग गई है। बीजेपी ने कहा कि ये सरकार शिक्षकों का अपमान करती है, और बीजेपी ने ऐलान किया कि हम शिक्षकों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे।
ये वही बीजेपी सरकार है जिनके राज में सोनू कुमार जैसे लड़के को आगे आना पड़ता है ये कहने के लिए कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। ये वही बीजेपी सरकार है जिनके राज में लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने से भी डरते हैं। आज सरकारी स्कूल में ना ही कोई बड़े आदमी और ना ही नेता के बच्चे पढ़ने जाते हैं। ये ना ही खुद कुछ करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार सुनवाई वाली सरकार है। यदि कोई भी बिहार का सरकारी अधिकारी चाहे किसी भी विभाग का हो, यदि वे ठीक से काम नहीं करेगा तो तेजस्वी यादव ने उनको सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि उनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें नौकरी से भी निकाला जा सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार का चाहे किसी भी विभाग के कोई भी अधिकारी हो या कोई भी नेता, सभी जनता के सेवक हैं। जनता के लिए उन्हें काम करना होगा। बिहार में सरकारी अधिकारी किसी की भी नहीं सुनते हैं, वे अपनी मनमानी करते हैं, ठीक से काम नहीं करते हैं। दरअसल ये आरोप तेजस्वी यादव ने खुद भी लगाए थे जब ये विपक्ष में थे, और अब जब इनकी सरकार बन गई है तो लगातार मंत्री और विधायक यही कह रहे हैं, तेजस्वी यादव से भी शिकायत कर रहे हैं कि बिहार का सरकारी अधिकारी उनकी बात नहीं सुनता है। दरअसल जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में तेजस्वी यादव के सामने जनप्रतिनिधि और विधायकों ने आरोप लगाया कि अधिकारी अपने कार्यालय में समय पर नहीं बैठते हैं। इतना ही नहीं, जनप्रतिनिधियों का नोटिस तक नहीं लिया जाता है। बिहार में हर काम में देरी हो रहा है। अंचलाधिकारियों की तरफ से फोन भी रिसीव नहीं किया जाता है। इंदिरा आवास हो, राशन कार्ड हो या अन्य योजनाएं, सभी बनने में देरी हो रही है। तो इस पर तेजस्वी यादव ने अधिकारियों के सामने ही कह दिया कि इस तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। तेजस्वी यादव ने वर्किंग स्टाइल सुधारने को कहा और सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये सरकारी अधिकारी नहीं सुधरते हैं तो उन्हें हम सुधार देंगे, किसी भी कीमत पर इनको नहीं छोड़ा जाएगा। जनप्रतिनिधि हो या फिर अधिकारी, दोनों ही जनता के सेवक हैं। जनता के लिए इन्हें काम करना होगा। नीतीश और तेजस्वी मिलकर क्या कर सकते हैं? नीतीश और तेजस्वी में आखिर कितना दम है, अब ये दिखने वाला है। देखिए, कुर्नी विधानसभा चुनाव में नीतीश और तेजस्वी एक साथ चुनाव प्रचार करेंगे। 5 दिसंबर को कुर्नी में मतदान हो रहा है। 2 दिसंबर को तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक साथ चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उपचुनाव में महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ेगा। देखिए, मुजफ्फरपुर की कुर्नी राजद विधायक की सीट हुआ करती थी। यहाँ राजद की सरकार थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को यहां उम्मीदवार उतारने का चांस दे दिया। अब ये लड़ाई कोई आम चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि मान सम्मान और किसमें कितना है दम, ये दिखाने का रह गया है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कुर्नी में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को हराने के लिए, क्योंकि इसी से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन यदि नीतीश कुमार जी यहां जीत गए तो इस बार जैसे केंद्र की राजनीति नीतीश कुमार जी करने वाले हैं, अगला पीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार जी होंगे, तो नीतीश कुमार जी को बड़ा फायदा होगा। इसलिए यहां पूरी ताकत झोंक दिए हैं महागठबंधन ने, और बीजेपी वालों ने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर यहां चुनाव प्रचार करने की घोषणा की। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालात इतनी बद से बदतर है कि 102 पर फोन नहीं लगा तो मरीज को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन। बिहार में तेजस्वी यादव जो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, तो इनके सारे दावों की पोल खुल गई है। मामला बिहार के नवादा जिला से है, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बीते दिन नवादा के सदर अस्पताल में एक मरीज को ठेले पर लिटाकर इलाज के लिए लाया गया। बिहार के नवादा में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है, जहां एम्बुलेंस नहीं मिलने पर मरीज को ठेले पर लाया गया। परिजन ने बताया कि 102 पर हमने कई बार फोन की, लेकिन बार बार व्यस्त बताया जा रहा था। जगदानंद सिंह को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर अब्दुल बारी सिद्दीकी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बातें हो रही थी, लेकिन लालू यादव ने बड़ा फैसला ले लिया है कि जगदानंद सिंह बने रहेंगे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष।
जब से महागठबंधन के द्वारा जगदानंद सिंह के बेटे को पार्टी से निकाला गया है, तब से जगदानंद सिंह नाराज चल रहे थे, लेकिन लालू यादव ने जगदानंद सिंह को मना लिया और साथ ही आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी घोषित कर दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के अलावा 4 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसमें से 2 नए उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव और उदय नारायण चौधरी को बनाया गया है और इसके अलावा लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी को भी उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और इसके अलावा आरजेडी में 12 सचिव बनाए गए हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुल 85 सदस्य बनाए गए हैं। मौसम विभाग ने बिहार में ठंड को लेकर खतरनाक चेतावनी दे दी है। बिहार में अभी सबसे ज्यादा ठंड वाला जिला भागलपुर रहा है। साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बिहार में जल्द ही हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत होने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों में कनकनी भरी ठंड में भारी इजाफा होगा। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर के मौसम विज्ञान के अनुसार पश्चिमी हवा 6 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है। वैसे तो बिहार के सभी जिलों में भयानक ठंड आने वाली है, लेकिन बिहार के ये 7 जिले ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा ठंड रहेगी और ये जिले हैं बिहार की राजधानी पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, रोहतास, औरंगाबाद, खगड़िया, अररिया और मुजफ्फरपुर। भागलपुर में तो अभी से ही कनकनी वाली ठंड की शुरुआत हो गई है। बिहार के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। बीपीएससी की 67वीं मुख्य परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। 29 से 31 दिसंबर तक होगा एग्जाम। साथ ही बीपीएससी के परीक्षार्थी जरा ध्यान दें, वैकल्पिक विषय बदलने का 6 दिसंबर तक मौका दिया गया है। और साथ ही बड़ी खबर है कि बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी अभ्यर्थी चाहे तो आवेदन कर सकते हैं। देखिए, बीपीएससी के द्वारा 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। जारी नोटिस के अनुसार 281 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 25 नवंबर से ही कर दी गई है। तो वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर 2022 तक निर्धारित की गई है। आप bpsc.bih.nic.in पर जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। राष्ट्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक खतरनाक फैसला ले लिया है, जिससे बिहार में हजारों गाड़ियां, लाखों की गाड़ियां एक ही झटके में कबाड़ हो जाएगी। देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत सरकार या उसके उपक्रमों में सभी वाहन 15 साल बाद कबाड़ हो जाएंगे और सड़क पर नहीं चलेंगे। इन्होंने कहा कि राज्य सरकार को उन सभी बसों, ट्रकों और कारों को भी बंद कर देना चाहिए जो इसके दायरे में आते हैं, जो 15 साल पुराने हैं। इन्होंने कहा कि भारत सरकार ने ये नीति सभी राज्यों को भेज दी है, बिहार सरकार को भी भेजी गई है। राज्य सरकारों को भी अपने दायरे में आने वाले विभागों में 15 साल पुरानी बसों, ट्रकों और कारों को बंद कर देना चाहिए। तो जितने भी बिहार में सरकारी वाहन है, सभी 15 साल जो पुराने हैं वो बंद होने वाले हैं। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार में दिसंबर से दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। बिहार को वंदे भारत एक्सप्रेस मिल सकता है। रेल मंत्रालय के अनुसार 2 वंदे भारत एक्सप्रेस आईसीएफ चेन्नई में तैयार किया जा रहा है और इसे बिहार और तेलंगाना से दौड़ाने की तैयारी की जा रही है और विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। दिसंबर तक अगले वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रैक पर आने की संभावना है, यानी बिहार में दिसंबर से वंदे भारत एक्सप्रेस चलने लगेगा। हालांकि वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट को लेकर अभी तक मंत्रालय की ओर से फैसला नहीं किया गया है।